Hello everyone. In previous lecture, I explained about the balancing of several masses rotating in different plane, and today I am going to explain this with one example. So let us start. So here is one example given. A shaft carries four masses. There are total number of four masses A, B, C, D with magnitude 200 kg, 300 kg, 400 kg and 200 kg respectively, revolving at radius R1, R2, R3 and R4. There are four total radius measured from A at while in the plane measured from A, जैसे कि यहाँ पे सपोज मास एम ए है, तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो जो दूसरे मास की लोकेशन है जैसे कि एम बी है, सो वो है उसका डिस्टेंस है 300 mm। फिर आगे उसका डिस्टेंस है 400 mm फॉर मास एम सी एंड फॉर मास एम डी the total mass is 700 mm measured from this plane, this up to this 400 and this is 700. So this is how we measure the plane distance. जो यहाँ पे A plane है उससे मास जो ये इतना डिस्टेंस है, फिर उसका एंगुलर पोजीशन जो है, एंगल बिटवीन द क्रैंक्स मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज ए टू बी, यानी कि ए जो है मास एम ए यहाँ पे है, ठीक है, और उससे जो बी है वो 45 के एंगल पे है, यानी कि एम बी जो एंगल है दैट इज़ ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली जो बी टू सी का डिस्टेंस है दैट इज़, यानी कि बी से सी तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री, दैट इज़ एम सी जो मास है। फिर उसके बाद सी टू डी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120, यहाँ पे 120 डिग्री है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 मतलब सॉरी, so here it is MD which makes 120 degree angle with C to D, as we can see from here. The balancing mass are placed to be in plane X and Y. जो बैलेंसिंग मास है, ठीक है, वो X एंड Y प्लेन में रखे हुए, और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन A and X is, now we look at this, suppose this is our mass A and the mass balancing mass X is at here. The distance between them is 100 mm. Between X and Y is 400 mm. So from X to another we can say from X to Y the distance is 400 mm, and in between the other masses are same, as the B is at distance of 300 mm, so mass B will be at here, then mass C will be at here and mass D will be at here. So and this Y will be the 400 mm distance, so it will be somewhere around here because it is 400 from X, ठीक है. So the from this we can say, and the distance between Y to D is 200 mm. So this is the diagram which will look like this, and if the balancing mass revolve at a radius of 100 mm, जो बैलेंसिंग मास है, सो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है
और उनकी एंगुलर पोजीशंस फाइंड करनी, यानी कि जो रेडियस है रोटेशन की इनों की बैलेंसिंग मासेस की वो है रिवॉल्यूशन की 100 mm रेडियस ऑफ रोटेशन। सो उसके लिए हमको बैलेंसिंग मास के लिए जो बैलेंसिंग मास x है और y है उनके लिए उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उनकी एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी है। सो हियर द गिवन डेटा आर written, so we have converted all and we have to convert the meter value mm value to meter. So we will convert all radiuses as well as rx and ry, that is converted into meter. Now let the mx be the balancing mass placed in plane x and my be the balancing mass placed in plane y. The position of the planes are and angular position of the mass assuming mass A as horizontal are shown in here this figure. So यहाँ पे क्या assume किया है कि जो भी एंगुलर पोजीशन है मासेस की वो मास ए की पोजीशन यहाँ पे अज्यूम की है, जो एम ए है वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है एम ए, और वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमने अज्यूम की है, ठीक है। जो दूसरा एम बी मास है दैट इज़ एट 45 डिग्री, एम सी मास इज़ एट 70 डिग्री and m d mass is at 120 degree, and we have to find the my and mx with the angular position of them. जो 100 है वो मालूम है, और जो थीटा है वो एंगल है विद द ए मास, और यहाँ पे ए के साथ जो इसका एंगल है दैट इज़ थीटा एक्स। सो हमको ये एम एक्स एम वाई फाइंड करना है और ये थीटा वाई और थीटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक थीटा एक्स फाइंड करना है, दूसरा थीटा वाई फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है एम एक्स मास ऑफ एक्स बैलेंसिंग मास, और जो बैलेंसिंग मास वाई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ इफ़ वी लुक एट हियर, जो गिवन डेटा में से हमने लिया था, ठीक है, कि जो ए है उसकी पोजीशन से जो बैलेंसिंग मास x है उसका डिस्टेंस 100 है, और a से लेके b का डिस्टेंस 300 है, a से लेके c तक का डिस्टेंस 400 है, और a से लेके y तक का डिस्टेंस 500, यानी कि ये जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है दैट इज़ x और y का डिस्टेंस हमको मालूम था 400 है, ठीक है। और वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना होगा 100 ऐड होगा, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस दैट विल बी 500, और y से d का डिस्टेंस दिया हुआ था 200, सो उसके अंदर यहाँ पे टोटल ऐड होगा तो दैट विल बी 700 mm, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। नाउ एनी ऑफ द मास वी कैन टेक एज रेफरेंस प्लेन, बट हियर वी हैव टेकन द रेफरेंस प्लेन एज x को हमने रेफरेंस प्लेन के लिए लिया है। सो जो रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड जो है वो सारे जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव लेने हैं, यानी कि ये 100 होगा दैट विल बी -100, एंड जो भी राइट साइड वाले डिस्टेंस है वो हमको पॉजिटिव लेने हैं, यानी कि ये सारे जो डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से वो सारे पॉजिटिव होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द पोजीशन डायग्राम एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द मास। इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट डायमेंशन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। Assuming plane x as reference plane, the distance of plane to the right of the plane x are taken as positive, while the distance of plane to the left of the plane x are taken as negative। लेफ्ट साइड के डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव। द डेटा में बी टेबुलेटेड एज शोन इन टेबल ओवर हियर। अभी इसका हमको टेबल प्रिपेयर करना है। सबसे पहली कॉलम में जिस सीक्वेंस में थे उसी सीक्वेंस में
यहाँ फिगर है आप देख सकते हो कि उसी सीक्वेंस में हमको जो सारे के सारे प्लेन्स है वो लिखने हैं। सबसे पहले ए, एक्स, बी, सी, वाई और डी, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी मास की वैल्यू है, यहाँ पे हमको मास की वैल्यू भी मालूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 200, 300, 400 एंड 200। यहाँ पे एम वाई और एम एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मास है वो केजी में लिया है, और एम एक्स दैट इज़ फॉर एक्स प्लेन के लिए जो हमारा रेफरेंस प्लेन पे जो मास है दैट इज़ बैलेंसिंग मास एम एक्स, और यहाँ पे है एम वाई दैट इज़ बैलेंसिंग मास एम वाई, and other masses are known, as well as we know the radius of rotation। यहाँ पे रेडियस भी मेंशन की है, लेकिन इस डायग्राम में mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे 80, 70, 60 और 80। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे, और ये जो बैलेंसिंग मास है उसके लिए भी हमको मालूम है 0.1 मीटर, हमने डेटा में देखा था। सो यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू भी हमको मालूम है। Now the equation for the centrifugal force is equal to m omega square r, and we have to, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारे के सारे फोर्स है वो सारे के सारे फोर्स जो है वो एक ही शाफ्ट के ऊपर लग रहे हैं, यानी कि ये जो बैलेंसिंग यानी कि सारे के सारे मास एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट किए गए हैं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होगी वो सभी के लिए सेम होगी। सो यहाँ पे हम अगर डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मास इनटू रेडियस। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मास इनटू रेडियस दैट इज केजी इनटू मीटर। सो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मास m इनटू रेडियस दिस, सो दिस विल बी द आंसर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे फाइनल आंसर। फिर उसके बाद हमको ये डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन एक्स। यहाँ पे आप प्लेन एक्स से डिस्टेंस देख सकते हो। सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ है उनको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेने हैं और राइट साइड वाले पॉजिटिव लेने हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो लेफ़्ट साइड वाला डिस्टेंस है वो नेगेटिव लिया है, यानी कि 0.1। जो रेफरेंस प्लेन है उसके लिए तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि उसी प्लेन की बात हो रही है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, 0, रेफरेंस प्लेन है इसलिए। फिर उसके बाद जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि 0.2, और इंक्रीमेंट ऑर्डर में लेना है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो ए से है वो 300 है। सो यहाँ से हमको मेज़र करना है, सो 300 माइनस 100, सो इट विल बी 200। सिमिलरली यहाँ पर भी 400 में से 100 माइनस करना पड़ेगा, सो इट विल बी 300। सिमिलरली वाई के लिए 500 माइनस 100 इट विल बी 400, एंड फाइनल 700 माइनस 100 इट विल बी 600। सो and converting this into meter we will get the distance from here 0.2, 0.3, 0.4 and 0.6, that will be in meter. And we know the equation for the couple, it is equal to the centrifugal force into perpendicular distance that is L. so जो centrifugal force है that is m r यहाँ पे, और उसको हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा इनटू एल। सो एम आर इंटू एल, उसका यूनिट होगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर। सो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे मास m इंटू आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इंटू डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकल करेंगे तो हमको कपल मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमको जो वैल्यूज़ मिली, एक तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है कपल का, ठीक है, यहाँ पे कपल की जो वैल्यूज़ मिली, और दूसरी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू मिली। अभी हमको कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे अननोन क्वांटिटी सिर्फ एक ही है, ठीक है, यहाँ पे एम वाई ही अननोन है और यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी है। सो जब भी हम कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, सपोज़ हमको कुछ इस तरीके से कपल पॉलीगॉन मिलता है, तो जो भी क्लोजिंग साइड होगी उसकी, सपोज़ ये क्लोजिंग साइड हमको मिली
कपल पॉलीगॉन की, सो वो हमको मिलेगी ये वैल्यू। वहाँ से इसको में से हम केजी इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और हमको जो फाइनल आंसर होगा वो मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, और उसकी एंगुलर पोजीशन भी मिल जाएगी। और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे भी फिर अननोन वैल्यू कितनी कौन सी रहेगी, ये mx, और उसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन। जो फोर्स का पॉलीगॉन होगा उससे हम फाइंड करेंगे। सो लेट अस फाइंड देम वन बाय वन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमको कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw the couple polygon, और जो कपल पॉलीगॉन है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो भी कॉलम 6 जो आगे वाली कॉलम थी उसके लिए जो वैल्यूज़ थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी जूम दिस फर्स्ट। सो कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली वैल्यू थी वो माइनस थी, -1.6। यहाँ पे जो स्केल लेना है, सपोज 1 mm इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सपोज ये हमने स्केल लिया, तो ये इसको याद रख के जो लास्ट की वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमको स्केल लेकर ड्रॉ करना है विद द वैल्यू ऑफ 1.6। नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड चलेंगे, ठीक है। जो दूसरा एंगल है वो 45 डिग्री एंगल था, ठीक है। सो 45 के एंगल पे उसकी वैल्यू हमको मालूम थी 4.2, सो दैट विल बी 4.2 mm की स्केल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो टोटल एंगल बनता था वहाँ पे 70 डिग्री था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसके अंदर ऐड होगा, और जो भी एंगल था एग्जैक्टली आई डोंट नो, सो यहाँ पे वो ऐड होगा उसके अंदर 45 + 70, यानी कि टोटल एंगल होगा दैट विल बी यहाँ पे मेंशन किया है। सो उसकी वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से जो टोटल एंगल था वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी कि उसके साथ यहाँ पे 120 का एंगल था। सो यहाँ पे हमको फाइनल लाइन मिलेगी 9.6 mm की, और जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल बी दी आवर बैलेंस्ड कपल। और इसको हम यहाँ पे स्केल रख के मेज़र करेंगे और इसका एंगल भी मेज़र करेंगे विद द फाइनल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल मेज़र करेंगे, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे भी मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। उसको फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 180 में से। फिर यहाँ पे जो बैलेंस्ड कपल मिली, सपोज़ यहाँ पे ये टोटल लेंथ मिली, यहाँ पे लेंथ मिली जो है वो है 7.3 mm लेंथ मिली। सो उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया केजी इंटू मीटर स्क्वायर में। सो उसका वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, 0.04 से डिवाइड करेंगे। सो दैट विल बी द my, and my will be the our mass of balanced mass. And next we have to find the couple. So this is the angular position diagram। यहाँ पे जो angular position है वो यहाँ पे हम मेज़र करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जो एंगल है यहाँ पे थीटा वाई का एंगल वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे मिल रहा है दैट विल बी थीटा वाई। जो थीटा वाई है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट विल बी द 12 डिग्री, और वो यहाँ पे हमको एंगुलर पोजीशन डायग्राम में मेंशन कर देना है, ठीक है। लास्ट में ये मेंशन करेंगे। उसके बाद नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फोर्स पॉलीगॉन। और जो फोर्स पॉलीगॉन है, जैसे कपल पॉलीगॉन ड्रॉ किया, सिमिलरली हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। सो फोर्स पॉलीगॉन सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्स पॉलीगॉन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, सबसे पहली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 45 के एंगल पे, फिर 70 के एंगल पे दैट विल बी, एंड एट 16, और यहाँ पे ये 120 के एंगल पे, और यहाँ पे ये जो 0.1 my है, my की वैल्यू हमने आगे फाइंड की, वो यहाँ पे पुट करेंगे my की वैल्यू। और my की वैल्यू पुट करने के बाद जो क्लोजिंग साइड मिलेगी दैट विल बी द 0.1 mx, और दैट विल बी दी अवर बैलेंस्ड फोर्स पॉलीगॉन। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डायग्राम जो ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करेंगे वो हमको स्केल लेके ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और
यहाँ पे जो वेक्टर ई ओ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बैलेंस्ड फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. सिंस द बैलेंस्ड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 0.1 mx, देयरफॉर द मेजरमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. और हमको यहाँ पे mx मिल जाएगा और यहाँ पे ये फाइनल आंसर भी मेंशन किया है. एंड एंगुलर पोजीशन हमको यहाँ से मेज़र करके इस डायग्राम के अंदर मेंशन करनी है. ठीक है. सो जो थीटा वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है that is also mentioned theta x over here, and that will be the our final answer. So यहाँ पे जो थीटा x है वो मेज़र करेंगे. so that will be 140 in the clockwise direction. यहाँ से यहाँ तक का एंगल that will be 145 डिग्री. एंड जो मास यहाँ पे मिलेगा mx उसकी वैल्यू है 355. और जो थीटा y की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 12 डिग्री, और जो भी मास की वैल्यू थी वो आगे हमने फाइंड की हुई थी. सो दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर, एंड दिस इज द एंड ऑफ द एग्जाम्पल. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली. हैव अ नाइस डे.